अच्छा, इतने अरसे से वीडियो और फिर मोबाइल फंस रहा था, फिर क्या किया, पावर ऑफ करके रीस्टार्ट किया तो है। अब वो माशाल्लाह बैटरी ठीक चल तो रही है, तो लेकिन वो चार्ज होने में 12 घंटे 15 घंटे हो ही ना चार्ज। पहले तो ये था ना कि 5 घंटे से ही चार्ज, 1 मिनट में चार्ज। अच्छा, होता क्या कि 1 सेकंड में करोड़ 100 चार्ज भी हो जाए, क़यामत तक ख़त्म भी ना हो, यूज़ भी करते रहें और दोबारा चार्ज ही ना करना पड़े। हम तो ये चाहते हैं। तो वो क्या था, 5 घंटे यूज़ करते रहो और बैटरी ख़त्म ही ना हो, और 1 सेकंड में फुल चार्ज भी हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 घंटे से 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, घंटा, और फिर ऑन ही नहीं हुआ। 5 दिन फिर बंद रहा, रेस्ट करके फिर सही हो गया, फिर 2 घंटे चलने लग गया। लेकिन फिर भी सनी ने बदलवा दी बैटरी। चलो देखो, अब ये कि मरता तो नहीं है, डेड तो नहीं। बाज़ दफ़ा शो भी गलत करता है, धोखा भी देता है। बाज़ दफ़ा बैटरी धोखा भी दे देते हैं। देखो, एक ने कहा उसमें इफेक्ट नहीं है, दूसरे ने कहा उसमें इफेक्ट है, तो इट मीन्स उसके अंदर भी अल्लाह ने गुण, स्किल, हुनर रखा है, उसको बनाया भी इनोसेंट ऐसा उसका, और उसमें खुद अल्लाह ने रख भी दिया है ना। और फिर उसके पीछे एक फैज़ का सिलसिला भी हो, अल्लाह ने खुद ही उसके पीछे एक बहुत फैज़ का सिलसिला रख दिया, और बेशुमार अल्लाह के नाम पढ़ने वाले, तासीर वाले, अल्लाह ने खुद ही उसके पीछे ज़रिया बना दिया और दुआओं का, कि उसके अंदर इफ़ेक्ट आ जाए अल्लाह का नाम पढ़ने से। ये फ़र्क पड़ जाता ना कि उसके पीछे सिलसिला भी, और ये अल्लाह ही करता है। ये नहीं कि मुसीबतों में ही अल्लाह को पुकारता है कोई, बस अल्लाह की मर्ज़ी है कि किसी को किस तरह से पुकारना है। अल्लाह खुद ही उसको तौफीक कैसे देता है, मुसीबत डाल के या खुशी डाल के, ये अल्लाह की मर्ज़ी है ना। ये बाज़ लोगों पे मुसीबत भी आती है लेकिन वो अल्लाह को नहीं पुकारते, तौबा, अल्लाह माफ़ करे, तौबा करनी चाहिए। तो उसमें इफ़ेक्ट इस वजह से आया था कि अल्लाह खुद ही उसमें इफ़ेक्ट आया था कि करोड़ लोगों को ज़रिया बनाता है कि उसके लिए दुआ करो कि उसमें इफ़ेक्ट आ जाए। अच्छा, वो कटिंग का इशू था कि जितने टूल्स यूज़ करें, नाइफ़, चाकू, और कटिंग करें अनियन की, पील ऑफ करें, फिर कटिंग करें, फिर जिंजर। तो वैसे तो अगर कोई बुरी नज़र नहीं है, मोकल नहीं है भेजा, बुरी नज़र नहीं भेजी कि इसको कटे ही ना, आटा चिपकता जाए, आटा गूंदे ही ना, अदरक कटे ही ना, अदरक गले ही ना, कोई बीच में एक आलू गल जाए दूसरा ना गले, वो ढीठ किस्म की नस्ल का है, या बंदिश कर दी है, एक गले एक ना गले। इन सारे मसलों का अलग है, कौन काटे। और फिर उसको बाद में चॉपर भी ना चॉप करे, उसको हैंड चॉपर भी ना चॉप करे, कटे बिना, गले बिना, करोड़ घंटों में पत्थर गल जाए वो ना गले। अगर ऐसी कोई बंदिश हो जाए तो फिर वो बाद में ढूंढते रहो सालन में से पीसीस काटो पहले, फिर वो गले बिना, और फिर ढूंढते रहो अदरक लहसुन प्याज, ढूंढते रहो अलग अलग से। फिर जेन में है कि अच्छा वैसे तो वो बिल्कुल गल गया, फिर गले भी ना, और फिर वो बुरा भी लगे, ऐसा अमल हो जाए कि सब्र भी ना हो, एक चीज़ भी गलत भी हो और सब्र भी ना हो। तो उसका यही हाल है, रस निकाल ले, प्याज, लहसुन, अदरक साबुत 3 घंटे हल्के